अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज हमने लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस पे नोट लिखना आ सकता है 2 मार्क्स का, और या फिर लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, उनमें से कोई सी 5 डिस्क्राइब करें। पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटर सबसे पहली बात है कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक छोटा सा एरो होता है जो कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और यूजुअली ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट जहाँ भी होगी ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होता है आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस का। आप जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी मेन्यू आइकन वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई फाइल फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं, या आप ग्राफ्स और मैप्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस आज हम देखेंगे वो है माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड ग्राफिक टैबलेट। सबसे कॉमनली यूज जो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। जहाँ भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होता है माउस डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या करता है, आपका जो कर्सर है उसकी पोजीशन को स्क्रीन पर कंट्रोल करता है, और उसके हिसाब से जिस तरह आप माउस के साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस हिसाब से ही कंप्यूटर जो है वो आपकी कमांड्स के ज़रिए असर काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर यूज़र मूव कर रहा है पॉइंटर को तो आपका जो कर्सर है वो आपको स्क्रीन पे मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इसमें लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक की भी ऑप्शन होती है। स्क्रॉल डाउन करने के लिए भी मिड में एक व्हील सा लगा हुआ होता है जिसको यूज करके आप इजीली स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। इस पर एक व्हील, 2 या 3 बटन्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। और ये अलाउ करता है यूजर को कि वो किसी भी किस्म के ग्राफिक्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके जरिए हम लाइंस, कर्व्स, फ्री हैंड शेप्स, आप माइक्रोसॉफ्ट जो है पेंट यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो है आप ड्राइंग्स कर सकते हैं यूजिंग माउस। माउस 2 तरह के होते हैं, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस जो होता है इसके अंदर एक छोटी सी मेटल की बॉल होती है इसके बॉटम में अगर हम देखें, और जैसे जैसे आप इसको फ्लैट सरफेस पे रख के मूव करते हैं तो वो जो ही बॉल नीचे रोटेट करती है तो आपका जो कर्सर है वो भी स्क्रीन पे मूव करता हुआ आपको नज़र आता है। और इसको लाजमी आपको एक स्मॉल रेक्टेंगुलर रबर पैड पे रखना पड़ता है, हमवार सतह पे रखना पड़ता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल काफी कम है। जो ऑप्टिकल माउस है आपका, इसके बॉटम पे बॉल नहीं होती और ये लेजर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और यूजुअली आजकल सारे पीसीज के साथ ये इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट बात आ जाती है ट्रैक बॉल क्या होती है। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ये तकरीबन माउस की तरह ही काम करती है। स्टेशनरी डिवाइस है। ये देखिए इसके ऊपर ये छोटी सी बॉल लगी हुई है, ठीक है। तो आपने ये बॉल जो है मूवेबल होती है और आप इस बॉल को जैसे अपनी फिंगर के साथ रोटेट करते हैं या रोल करते हैं उसी हिसाब से आपका जो पॉइंटर है कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मूव करता हुआ नजर आता है। और माउस की तरह ट्रैक बॉल के साथ बटन्स होते हैं जो कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक के लिए यूज किए जा सकते हैं। यूजुअली जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर के साथ यूज हो रहा होता है। कई दफा ये भी होता है कि आपके कीबोर्ड के साथ जो है ट्रैक बॉल फिक्स हुई भी होती है। इस बात आ जाती है टच पैड की। तो ये एक प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। आपके लैपटॉप्स के ऊपर आपको अक्सर टच पैड नज़र आ रहा होता है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जो कर्सर को है वो स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, और इसके साथ 2 बटन्स भी दिए हुए होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए। तो इस पैड के साथ ही वो बिल्कुल बटन्स होते हैं जो कि माउस के बटन्स की तरह ही काम कर रहे होते हैं। यूजुअली जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर ये बना बनाया मौजूद होता है जिस तरह के आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ आ गई पॉइंटिंग स्टिक की। तो पॉइंटिंग स्टिक जो होती है बिल्कुल एक छोटी सी पेंसिल अरेजर की तरह होती है और ये कीबोर्ड की कीज़ के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है, जहां आपको G, H और B के दरमियान में ये छोटी सी पॉइंटिंग स्टिक नज़र आ रही है। और ये प्रेशर सेंसिटिव होती है। आप जिस तरह इसको दबाएंगे उस तरीके से आप कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस एंगल से जिस तरफ को, राइट साइड को अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो आपका जो कर्सर है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पर डालेंगे तो लेफ्ट साइड पे
मूव हो जाएगा। यूजुअली ये लैपटॉप के साथ और नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है जॉयस्टिक की। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यूजुअली जो आपकी जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं उनके साथ होती है, ठीक है। ये एक वर्टिकल हैंडल होता है और हैंड हेल्ड मतलब स्टिक है, आप हाथ में आसानी से इसको पकड़ सकते हैं और ये बेस पर माउंट कर रहा होता है। और हैंड हेल्ड स्टिक जो है यूजुअली आपकी जो पॉइंटर की लोकेशन है या पोजीशन है उसको स्क्रीन पर कंट्रोल कर रही होती है। इसके साथ भी एक या दो बटन होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कोई भी दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो गेम्स में ज़्यादातर इसको देखा जाता है, या फिर अगर आपने डिज़ाइनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं तो वहाँ पर भी जो कैड सिस्टम्स हैं उनके साथ ये लगी हुई आपको नज़र आती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का आज के दौर में किसको नहीं पता, हर बच्चे के पास जो है वो हर घर में ऑलमोस्ट जो टच स्क्रीन मोबाइल्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपनी फिंगर के ज़रिए टच स्क्रीन मोबाइल्स में इनपुट देते हैं, कोई भी आपने टाइपिंग करनी है या आपने कोई भी जो है मेन्यू ओपन करना है या आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, इसी तरह कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, कुछ मॉनिटर्स हैं जो कि टच सेंसिटिव हैं और आप अपनी इनपुट जो है डायरेक्टली उनकी स्क्रीन को टच करते हुए दे सकते हैं। या तो आप अपनी जो है वो फिंगर यूज़ कर लें या फिर उसके साथ स्टाइलस भी दिया हुआ होता है, तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। जो आपकी टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है उसके ऊपर यूजुअली ये मेन्यू ऑफ चॉइसेस को डिस्प्ले करती है आपकी स्क्रीन पे। आप में उनमें से मेन्यू में से कोई भी अपनी पसंद की चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और मोबाइल कंप्यूटर्स में, मोबाइल डिवाइसेस में, जिस तरह के स्मार्टफोन्स मैंने अभी आपसे बात की, टैबलेट्स में और लैपटॉप स्क्रीन्स में, एटीएम्स वगैरह में ये टच स्क्रीन जो है कॉमनली यूज़ हो रही है, ठीक है। मल्टी टच स्क्रीन्स भी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक यूज़र जो है वो एक मतलब फिंगर की बजाय दो या दो से ज़्यादा फिंगर्स जो हैं आप अपनी जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए, किसी भी इमेज को बड़ा करके देखने के लिए, तो आप इजीली या फिर इमेज को रोटेट करने के लिए स्क्रीन पे एक से ज़्यादा फिंगर्स को यूज़ करते हुए आप काम कर लेते हो टच स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लाइट पेन। ये हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पेन की शक्ल में ही होता है, ठीक है, और लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। ये यूजुअली एक तार के ज़रिए कंप्यूटर के साथ लगाया गया होता है, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। और इसकी जो टिप है, नोक है, उसमें एक लाइट सेंसिटिव एलिमेंट लगा हुआ होता है और इस डिवाइस के साथ जो है वो बटन भी होता है डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये डिटेक्ट करता है या सेंस करता है जो भी डिस्प्ले स्क्रीन की पोजीशन है उसको, और यूज़र जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको यूज़ करते हुए पॉइंट कर सकता है और इसको जो ही प्रेस करेगा तो आपका वो ऑब्जेक्ट अब आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ओपन हो जाता है। इसके लिए स्पेशल मॉनिटर आपको चाहिए होता है अगर आपने लाइट पेन को यूज़ करना है। आमतौर पर इसको इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं, और पीडीएस में यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स में और दूसरी तरह के जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं जिनको आसानी से हम हाथ में पकड़ सकते हैं उनके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पेन बेस्ड सिस्टम्स। पेन बेस्ड सिस्टम के अंदर भी एक पेन की तरह की इनपुट डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं, अक्सर मोबाइल्स में भी होती है। ये देखें आपको नज़र भी आ रही है छोटी सी स्टिक, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपनी हैंड राइटिंग, मार्क्स वगैरह जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर यूजिंग दैट स्टाइलस जो है हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है वो हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन को जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो जो डाटा है वो समझ सके कंप्यूटर और आसानी से कंप्यूटर के अंदर आपकी वो चीज़ें स्टोर भी हो जाएं। तो यूजुअली हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर की एग्जांपल है वो आप पीडीएस को ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइज़र की। तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनकी टच स्क्रीन नहीं होती, तो इन कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो स्टाइलस या पक के थ्रू एंटर होता है। तो ग्राफिक टैबलेट या जिसे हम डिजिटाइज़र भी बोलते हैं, ये एक फ्लैट रेक्टेंगुलर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड टाइप चीज़ होती है जिसमें हम स्टाइलस या पक के ज़रिए
वो वायर के ज़रिए इसके साथ बोर्ड के साथ अटैच्ड होती है आपकी स्टाइलस जेपक, और उसी के ज़रिए हम डाटा जो है वो एंटर कर रहे होते हैं। मैप्स वगैरह की ड्राइंग के लिए इंजीनियर इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर फ्री हैंड ड्राइंग के लिए भी कंप्यूटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ग्राफिक टैबलेट्स होती हैं वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाती हैं। जो भी रेक्टेंगुलर बोर्ड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो आप कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। मतलब आप ड्रॉ उस रेक्टेंगुलर पैड पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो सारी की सारी चीज़ कंप्यूटर पे नज़र आ रही होती है जब आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस पक या स्टाइलस या कर्सर ये माउस की तरह ही आपको नज़र आता है। इसका पर्पज़ जो है कर्सर का वो क्या है कि हम कोई भी इमेज जो है उसको कॉपी भी कर सकते हैं और पुराने जो इमेजेस हैं उनको हम ट्रेस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।